मेरा नाम कोमल है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन हूँ। मैं 28 साल की हूँ, मगर मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा घर एक छोटे से गांव में है, जहाँ हम अपने माँ बाप के साथ 4 बहनें रहती हैं। हम बहुत ही गरीब थे, घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। मेरे माँ बाप खेतों में काम करके कुछ पैसे लाते, जिनमें से वह कुछ पैसे अपनी अय्याशियों में उड़ा देते थे। कभी कभी तो वह सारे पैसे जाया करते देते। अगर माँ इस बात पर पिताजी से कुछ कहती तो पिताजी माँ को पीटने लगते। माँ कहती कि घर में 4 4 बेटियां हैं, इनका घर कैसे बसेगा। माँ की बात पर पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, फिर वह और ज़्यादा पिटने लगते थे। पिताजी के इस बर्ताव से माँ बहुत ही परेशान रहने लगी। फिर उसने भी पड़ोस के घरों में काम करना जाना शुरू कर दिया। माँ की कमाई से घर तो चलता था, लेकिन वह पैसों से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आजकल बगैर दहेज किसी भी शादी नहीं होती। और वह तो बहुत ही गरीब थे। अपनी माँ को परेशान देखकर मुंह से रहा नहीं गया, और मैंने भी दूसरे घरों में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, पोछा करना, सफाई करना काम शुरू कर दिया था। माँ मुझे कहती कि बेटी तुम रहने दो, मगर घर की हालत देखकर मुझे भी बहुत रोना आ जाता था। पिताजी हर रोज़ शाम को थक कर आते और माँ के साथ झगड़ा करते। मैं अपनी 4 बहनों से बड़ी और जवान हो चुकी थी, इसलिए मुझे यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था। मैं जिस घर में काम करने जाती, वहाँ के मालिक भी मुझे बुरी तरह से देखते थे, क्योंकि भले ही मैं गरीब थी, लेकिन खूबसूरती के मामले में बहुत ही अलग थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि जो भी मुझे देखता मेरा दीवाना हो जाता था। वैसे भी बड़े लोग हमेशा से गरीबों को अपने पाँव की जूती ही समझते आए हैं। वह यह नहीं देखते कि वह कितनी मजबूरी में यह काम कर रही है। उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिश को पूरा करना होता है। मेरे मालिक की भी यही ख्वाहिश नज़र आ रही थी, जिसे मैं बखूबी समझ सकती थी, लेकिन घर की हालत की वजह से मुझे वहाँ काम करना पड़ रहा था। वैसे भी यह तो हर आदमी की फितरत में होती है। मैं जिस घर में काम करने जाती थी, वह भी मुझे यह सब कुछ करना सहना पड़ता। अब ऐसे ही 3 महीने गुजर गए थे। फिर एक दिन मेरे पिताजी के साथ एक बहुत ही अमीर लड़का हमारे घर पर आया। वह 17 साल का लग रहा था। वह मेरे पिताजी से कहने लगा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी कि तुम अभी लड़के हो और मेरी बेटी 28 साल की है, भला मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर सकती हूँ। वह लड़का कहने लगा, उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे तुम अपनी बेटियों की शादी आराम से कर सकती हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे पिताजी ने हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें तो पैसों से मतलब था। वैसे भी वह लड़का पैसे ज़्यादा रहा था। मेरी शादी एक 17 साल के लड़के से तय कर दी गई। मैं यह सब कुछ देखकर परेशान हो गई और रोने लगी। मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। कब वह लड़का बड़ा होगा और मेरे अरमानों को पूरा करेगा, क्योंकि एक औरत वह सब नहीं जीने का कोई मतलब नहीं होता। माँ भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उस आदमी के पैसों से बाकी मेरे 4 बहनों की शादी भी हो जाती, इसलिए माँ भी इस रिश्ते के लिए मन गई। मेरी माँ जानती थी कि इतनी गुर्बत में वह अपनी बेटियों का घर नहीं बसा सकेगी। मैंने एक नज़र अपनी बहन की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बाकी बहनों का घर बसाना है, तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब करने को तैयार हूँ। मैंने इस शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। फिर 5 दिन के बाद ही मेरी शादी उस लड़के से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। मेरे पति का नाम अजय था। वह बहुत ही अमीर था और मेरी अलावा इस घर में कोई नहीं था। मैंने अपने पति से कहा कि आपने इतनी उम्र में मुझसे शादी क्यों की। तब मेरे पति ने बताया कि मुझे बीमारी है और मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना मेरे माँ बाप है और ना कोई मेरा भाई। इसलिए मैं तुमसे एक बच्चा चाहता हूँ, जो सारी और सारी ज़मीन जायदाद और इस घर का वारिस बन सके। मेरे पति कहने लगे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे एक वारिस की ज़रूरत है जो मेरी संपत्ति की देखभाल कर सके। आज मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि अब इस उम्र में मुझसे कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं। एक दिन तुम्हारे पिताजी के मुंह से मैंने सुना था कि उनकी 4 बेटियां हैं, लेकिन वह बहुत ही गरीब हैं और वह अपनी बेटियों की शादी तय नहीं करवा सकता। इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया गया कि एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, शायद मुझे औलाद भी खुशी मिले। और देखो, तुम मेरी बीवी बनकर मेरे घर पर आ गई। मेरे पति का घर बहुत ही बड़ा था। मैं एक छोटे से घर से उठकर एक इतने बड़े घर में आ गई थी, लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि यह कम उम्र लड़का बाप कैसे बनेगा। यह सब सोचकर बहुत ही हैरान थी। मेरे ससुराल में एक नौकर काम करता था, जिसका नाम था राजू। वह अभी 22 साल का खूबसूरत ताकत वाला नौजवान था। उस नौकर को मेरे पति ने रहने के लिए कमरा दे दिया था, जिसमें वह रात को सोता और दिन में घर के सारे काम किया करता था। मेरे पति ने कहा कि चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूँ, अब इस घर की मालकिन तुम ही हो। मेरे पति ने मुझे सारा घर दिखाया और फिर मुझे अपने कमरे में लेकर चला गया। वह कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर गया, रात हो गई कि रात का खाना खाया। मेरे पति ने अपने हाथों से बनाया था। खाने में मिठाइयाँ भी थी। खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अपने हाथों से खिलाया था।
क्योंकि इसमें हम 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। लेकिन मेरे पति इतने कम उम्र के थे कि मुझे उनके सामने बहुत ही शर्म महसूस होती। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैं अब कर भी क्या सकती थी। कुछ ही देर में मेरे पति भी कमरे में आ गए। वह मुझसे कहने लगे कि देखो शर्माओ मत, अब तुम्हारी बीवी हो, भले ही तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा इस घर के साथ साथ मुझ पर भी हक है। आज हमारी शादी की रही, अब वह क्या होगा, क्योंकि अगर किसी और को शादी के बाद खुशी न पटा, उसकी ज़िंदगी किसी बंजर की तरह हो जाती है। मैं किसी तरह दिल में सब्र रखकर सो गई। जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। इस वक्त मैंने देखा कि नौकर घर की सफाई कर रहा था। वह मुझे देखते ही नज़रें चुराने लगा। मैं सोचने लगी पता नहीं यह नौकर कौन है और यहाँ कब से कामकाज कर रहा है, मगर यह बात मैं नहीं जानती थी। इसलिए मैं अपनी नज़र झुकाए बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद जब मैं बाहर आई तब मैंने देखा कि नौकर अभी तक वही मौजूद था। मैं उसे नज़रअंदाज करके किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने पति को कहने लगी कि नाश्ता तैयार हो गया है, टेबल पर रखूँ, हम साथ में वहाँ पर नाश्ता करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आज रात को फिर मैं अपने पति के साथ कमरे में, मगर धीरे धीरे मेरे पति को एहसास होने लगा कि वह इस उम्र में शादी करके गलती कर चुके हैं, अपने साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। कुछ देर के बाद मैंने एक नज़र अपने पति की तरफ देखा तो वह गहरी में सो चुके थे। मैं जवान थी और मेरे कुछ अरमान थे, लेकिन वह सब मेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह गए थे। इस वक्त मेरे अंदर जो हवा भड़क रही थी उसे मैं चाहकर भी खामोश कर पा रही थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। फिर यूं ही दिल को दिलासा देकर करवट बदलकर मैं सो गई। इस तरह शादी के 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अपने पति से करवटें बदलकर रात गुजार देती। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मेरे अंदर भी यह ख्वाहिश थी जो बाकी लड़कियों और औरतों के अंदर होती है। एक दिन मैंने अपने पति को कमरे में रोते हुए देखा तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। वह कहने लगी कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, पर अभी तक मैं कुछ कर नहीं पाया। मेरे नसीब में औलाद की खुशी नहीं लिखी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। उस वक्त मैं उनको तसल्ली दे रही थी, लेकिन मेरे अंदर भी गमों का समुंदर बह रहा था जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी। अगले दिन सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर गई तब मैंने देखा कि नौकर मुझे घूर रहा था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ जाए कि क्यों वह मुझे इस वक्त घूर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम हर मुझे घूर के क्यों देखते हो। नौकर मेरी बात को काट कर कहने लगा, मालकिन बस ऐसे ही मैंने कहा कि आखिर कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा जिसे तुम हर रोज़ इस तरह से मुझे देखकर घूरते हो। कहने लगा, मालकिन आपसे एक सवाल पूछूं। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे, आप इतनी जवान और खूबसूरत फिर भी अपने कम उम्र के मालिक से शादी क्यों की। नौकर की यह बात सुनकर लाचार होकर मैं वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी बात मेरे पूरे जहन में सुई की तरह चुभ रही थी। मैं अपने कमरे में आकर उसकी हुई बातें को सोचने लगी। यह सोचने में मजबूर हो गई कि वह वो सच कह रहा था, मगर मैं यह देखना चाहती थी कि वह मुझे ऐसी नज़रों से देखता क्यों है, आखिर वह मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन से मैं नौकर के पास रहने लगी। तब मैंने देखा वह निगाह चोरी करके मुझे ही देखता रहता। वह मेरे करीब आना चाहता, शायद वह मेरी निगरानी कर रहा था, मगर मैं भी अपने जज्बात से मजबूत थी, क्योंकि शादी के इतने महीनों के बाद भी अपने पति की मोहब्बत से वीरान थी। मुझे पति से मोहब्बत पाने की ख्वाहिश और माँ बनने का ख्वाब टूटता नजर आ रहा था। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि अब वह कुछ दिनों के ही मेहमान थे, क्योंकि मेरे पति को कैंसर था। आखिर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस भरी जवानी में एक बेव की ज़िंदगी उंगली कैसे उंगारूंगी। रात के करीब 1 बजे तक मैंने देखा कि मेरे पति गहरी नींद में सो चुके हैं। फिर मैं चुपके से उठकर नौकर के देखा कि अभी तक जाग रहा था, शायद वह किस सोच में गुम था। इसी दौरान मैं उसके पास जाकर बैठ गई। वह मुझे इस तरह से अपने पास इतनी रात को देखकर घबरा गया। वह कहने लगा, मालकिन आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे में क्या काम आई हैं, क्या मैंने क्या कोई कसूर किया, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो नौकर कहने लगा, मालकिन आप कहिए बात क्या है, कोशिश करूँगा, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर मैंने नौकर से अपना सारा दुख दर्द सुना दिया, मेरी शादी को। जब नौकर कहने लगा, मालकिन अगर यह बात मालिक को पता चल गई तो हमारा क्या होगा, अलावा कोई और काम कर सकूं, इसलिए मैं मालिक की अमानत को धोखा नहीं दे सकता। यह कहकर नौकर ने मेरे अपने हाथ जोड़ दिए और वह मायूस होकर अपने घर में आ गई। उस रात मुझे नौकर पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा सुबह अपने पति से बात करके नौकर को घर से निकलवा दूंगी, क्योंकि अब मेरा राज नौकर के पास था। वह कभी भी यह बात मेरे पति को बता सकता था कि कभी जज्बात में आंधी होकर उसके पास गई थी। तब मैं पछता रही थी, क्योंकि मुझे इस कदर जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने पति के बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए था।
अगले दिन सुबह मैं जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरा पति अभी तक सो रहे हैं, जबकि हर दिन वह जल्दी उठकर बाहर चले जाते थे। जब मैं उन्हें उठाने गई तो उनका सर एक तरफ लटक गया। वह देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब मेरी नज़र सामने रखी हुई एक चिट्ठी पर पड़ी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो, क्योंकि गलती तो मेरी थी जो मैंने इतनी उम्र में शादी की। इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद तुम्हारा नाम कर रहा हूँ, ताकि तुम किसी और से शादी करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, और हो सके तो मैं नौकर राजू के साथ दूसरी शादी कर लेना, क्योंकि वह मेरा कजन है लेकिन मेरे खिदमत के लिए इस घर में नौकर बनकर रह रहा था और यह राज किसी को भी नहीं मालूम था। इसलिए तुम उसके साथ अपना घर बसा लेना, ताकि तुम्हें भी किसी सहारे की कमी महसूस ना हो। मैं यह पढ़कर फुट फुट कर रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने नौकर को आवाज़ दी। वह फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको कैंसर की बीमारी थी, अब यह दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर के मुंह से यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं गहरे सदमे में आ गई। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस वाक़या का 1 महीने के बाद मैंने अपने पति के कजिन से शादी कर ली। वह भी एक अच्छा इंसान था जो हर किसी के जज्बात का एहसास करता था। मैं फिर से इसी घर में उसकी बीवी बनकर रहने लगी। मैं भी खुश था क्योंकि वह भी मुझे बहुत ही प्यार करता था। मैंने उससे कहकर अपने माँ बाप और चारों बहनों को भी यहाँ बुलवा लिया। माँ कहने लगी कि तुम्हारा बाप अब बड़ी कमाई करना लगा है। सुनकर मैं और ज़्यादा खुश हो गई। हमने अपने पूरे ख़ानदान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी और अब हमारा दिन खुशी से भरा रहता है। और मेरी बाकी 4 बहनों की शादी अच्छी रिश्ता देखकर करवा दी गई। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। फिर एक दिन अचानक मैं बीमार हो गई। मेरे पति ने डॉक्टर को फ़ोन करके घर बुलाया। मुझे देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर वह मुझे कुछ विटामिन की दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद मेरे पति यह सब सुनकर बहुत खुश हुए और उस दिन के बाद वह मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देने लगे। इसी तरह दिन गुजरने गए और अब मेरी डिलीवरी का समय आ गया था। एक दिन मैं घर में काम कर रही तब अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। 4 घंटे के इंतजार के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसे देखकर मेरे पति बहुत खुश हो रहे थे। मेरे पहले पति को अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था, मगर वह यह खुशी देखे बिना मर गए और उसकी जगह उसका कजन बाप बन चुका था। मेरे दूसरे पति के यही काफ़ी था और अब वह मुझे पाकर बहुत खुश थे। कुछ देर बाद हम अस्पताल घर आ गए और कुछ साल बाद मेरी एक छोटी बेटी हो गई और हम अब बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब हमारे घर में एक बेटा और एक बेटी थी और अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।